हरे कृष्णा। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। हाउ टू ओवरकम फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट फाइंडिंग क्या होती है कि हम दूसरों में जब अननेसेसरीली, जब बिना किसी कारण अकारणवश हम किसी में दोष देखते हैं, हम किसी में बुराइयां उसकी जो होती है वो हाईलाइट करते हैं। और कहीं ना कहीं हम सबके अंदर ये प्रोपेंसिटी होती है, ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि हम उसके दोष देखें। अक्सर हमारे अंदर ये होता है कि हम उसके गुणों को छोड़कर अवगुणों पर ध्यान दें। तो ये जो फॉल्ट फाइंडिंग की प्रोपेंसिटी है, इसको कैसे ओवरकम करें? क्योंकि ये किसी भी फेज में अगर हम देखें, मटेरियल नज़रिए से देखें या स्पिरिचुअल नज़रिए से देखें, ये हमारे एडवांसमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो आज हम इसी बात पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, हाउ टू ओवरकम फॉल्ट फाइंडिंग। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि हम फॉल्ट फाइंडिंग क्यों करते हैं, ये दोष देखने की प्रवृत्ति हमारे अंदर क्यों है। उसके बाद क्या ये अच्छी बात है, करना ठीक है कि नहीं, क्या हमें बड़ों को कर सकते हैं, कि अगर करना भी चाहिए किसको करना चाहिए, किसके अंदर दोष देख सकते हैं, और फिर अगर नहीं करना चाहिए तो कैसे करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन शुरू करते हैं हम पहले कुछ प्रेयर्स के साथ, जो हमारे गुरुजन, जो हमारे सीनियर्स, हमारे आचार्यज हैं, उनकी ब्लेसिंग्स इन्वोक करके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविन्ददास गोस्वामिनिति नामने। नमस्ते प्रभुपाद देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजननीशतारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्वेषे नमः। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणिम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रस बिहारी की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा। तो सबसे पहली बात, तो हम ये क्यों करते हैं, हमारे अंदर ये दोष देखने की प्रवृत्ति आती कहाँ से, जो नेचर है हमारा ये दोष देखने का, इसका रूट कॉज, इसका मूल कारण क्या है? इसका सबसे अगर जड़ कारण देखें हम, मूल कारण है रॉन्ग आइडेंटिटी ऑफ द सेल्फ।
हमारे बारे में हमें खुद को पहचान नहीं होती कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारे गुण क्या हैं, हमारे अवगुण क्या हैं। क्योंकि अगर आप में से किसी से बोलूँ कि आप एक काम कीजिए, पेपर पे अपने अवगुणों को लिखिए और पेपर पे अपने गुणों को लिखिए। तो कली-काल का प्रभाव ऐसा है कि अवगुण तो व्यक्ति शायद 1-2 लिखे तो लिखे, वरना कुछ लोग तो लिखेंगे भी नहीं। लेकिन गुण जब लिखने की बारी आएगी तो फिर एक्स्ट्रा शीट माँगते रहेंगे। तो वास्तव में लेकिन क्या वो वैसे हैं? नहीं। तो यानी कि अपने बारे में वो जानते नहीं हैं, वो खुद व्यक्ति, कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारे अंदर गुण क्या हैं, हम अच्छे कितने हैं, हम बुरे कितने हैं, हमारे अंदर कौन से गुण मुख्य हैं, कौन से प्रमुख हैं, ये सब कुछ नहीं जानते। इसकी वजह से क्या होता है, फॉल्स ईगो आता है। क्योंकि हमारी तो टेंडेंसी है कि हम तो यही सोचेंगे भैया हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हमने जो आज तक डिसीजन लिए हैं वो एकदम सही डिसीजन लिए हैं, हमने जो आज तक डिसीजन लिया ये भैया हमारी बुद्धि से हमने पूरी यूज़ की, यही सही है, यही गलत है। अक्सर हमें हमारी डेफिनेशन जो होती है सही और गलत की, वो हमें बड़ी प्रिय होती है। हमें लगता है कि जो हम सोचते हैं वही सही है और जो दूसरा व्यक्ति सोचता है, वो जो सोचता है वो गलत है। ये नेचुरल टेंडेंसी है हमारी, क्योंकि हमारा वास्तविक नेचर एक्चुअली माया की वजह से यही हो गया है। ये इसमें सिकुड़ कर यही रह गया है कि हम अपने आप को हमेशा सही माने, दूसरों को गलत माने, जिससे मैंने यहाँ रॉन्ग आइडेंटिटी कहा है। और उसकी वजह से क्या होता है, एक फॉल्स ईगो डेवलप होता है कि अरे हम तो इतने इंपॉर्टेंट हैं, हम तो इतने महान हैं, हम तो इतने महान हैं, हमारे इतने ग्रेट गुण हैं, हम इतने हमारी विख्याति इतनी फैलनी चाहिए। तो जब हम ये देखते हैं कि हम इतने महान हैं, इतने महान हैं, तो हम ये सोचते हैं हमें इतनी रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम तो हमेशा अपने आप को महान मानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर इतने इतने सारे अच्छे गुण हैं, हमारे अंदर इतनी इतनी महान चीज़ें हैं, तो हमें तो सब लोग रिस्पेक्ट देने चाहिए, हम तो काफ़ी इज्जत के हकदार हैं। जब वो इज्जत हमें नहीं मिलती, जब किसी और को मिलती है, तो हमें एनवी होता है, हमें ईर्ष्या होती है। एनवी का दूसरा एक शब्द है अंग्रेजी में जेलसी, या उसे हिंदी में कहें तो ईर्ष्या। जब ईर्ष्या होती है कि भैया हमें इतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हम इतने अच्छे हैं, हमने सोच के रखा है कि मैंने आज तक जीवन में जो जो डिसीजन लिए हैं वो मैंने सही लिए हैं, मैं गलत नहीं हो सकता, मैं इल्यूजन में नहीं पड़ सकता, मैं चीज़ों को गहराई में समझ कर देखता हूँ, दूसरों से अधिक जानता हूँ, अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें सोचता हूँ, तो मेरी जो बुद्धि है वो ज़्यादा अच्छे से काम करती है। ये अब चाहे हम इसे माने या ना माने, ये सच है। हम में से कितने सारे लोग हैं, क्योंकि अगर ये सच नहीं होती तो हम लोग दूसरों में फिर गलतियां नहीं ढूंढ पाते। क्योंकि अगर वो सच में बाकी सब लोग वो दूसरों के ओपिनियन सुनने को उतने तत्पर होते, उतने जिज्ञासु होते, तो फिर हम ये फॉल्ट फाइंडिंग करते ही नहीं ना। फॉल्ट फाइंडिंग है, इसका ये मतलब फॉल्ट फाइंडिंग जब होती है तो इसका मतलब नहीं कि कंप्लीटली गलत है, कुछ कुछ फॉल्ट फाइंडिंग सही भी है कि सच में कुछ लोगों में दोष होते हैं। वो दोष कहाँ से आते हैं, यहीं से तो आते हैं कि हम अपने बारे में गलत सोचते हैं, अपने आप को महान समझते हैं, फॉल्स ईगो डेवलप होता है, और जब दूसरे को हम इज्जत देखते हैं कि ये सब लोग उसको इज्जत दे रहे हैं, तो हमें उससे ईर्ष्या होती है, हमें उससे एनवी होता है। और जब ये एनवी प्रकट होता है तो इसके साथ एक खूंखार चीज डेवलप होती है, जिसका नाम है फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसीज, यानी दोष देखने की प्रवृत्ति। जब दोष देखने की आदत पड़ जाती है तो इसे फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसीज कहते हैं। तो ये तो पूरे प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम सोल्यूशन की बात करें, प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर हमने अच्छे से समझ लिया है कि हाँ भैया ठीक है, मैं अपने बारे में ठीक से जानता नहीं कि खुद मेरे अंदर कितने अच्छे गुण हैं, खुद मैं कौन हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ। अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि मैंने जो भी किया है लाइफ में, आज तक जो भी डिसीजन लिए हैं लाइफ में, आज तक जहाँ जहाँ कुछ कहा है वो मैंने सही कहा है, मैंने सोच समझ के कहा है। आगे जाके भले ही रियलाइज होता है कि अरे नहीं, सोच समझ के नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उस वक्त रियलाइज नहीं होता। यानी कि उस वक्त हमारा फॉल्स ईगो हमारे साथ था, उस वक्त हम अपने आप को ठीक से जानते नहीं थे, उस वक्त इंटेलिजेंस ठीक से काम नहीं कर रही थी, क्योंकि हमारे अंदर फॉल्स आइडेंटिटी है कि हम तो हमेशा सही होते हैं। तो ये होता है, इसकी वजह से फॉल्स ईगो होता है। और जब ये फॉल्स ईगो डेवलप हो जाता है तो हम ये देखते हैं, अरे वो व्यक्ति को तो ज़्यादा इज्जत मिल रही है, एक सेकेंड, उसके अंदर ऐसी क्या महान बात है, उसके अंदर उसने ऐसा क्या काम कर दिया है जो उसको लोग इतना महान बताते हैं। जरा देखते हैं क्या 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 है उसके अंदर। ये देखो, ये तो खराब करता है, अरे ये देखो ये आदत तो बुरी है, अरे ये आदत तो उसके अंदर खराब है। तो हम उसके अंदर दोष ढूंढने लगते हैं कि ये व्यक्ति, क्योंकि हम एक ना कहीं हमें कोई रीजन चाहिए, ये अपने, क्योंकि हम खुद को भी एक्सेप्ट, अपने खुद को भी कन्विंस कराना होता है कि देखो भैया तुम सही हो, वो गलत है।
अब वो कैसे है, वो माइंड तो थोड़ा रैशनल है, माइंड तो थोड़ा लॉजिक ढूंढता है, तो लॉजिक डेवलप करने के लिए हम उसके अंदर दोष ढूंढते हैं कि कहाँ इतना कहाँ महान है वो, ये देखो ना उसके अंदर ये खराब आदत है, ये तो देखो उसके अंदर इतनी बुरी आदत है, तो हम फॉल्ट फाइंड करने लगते हैं। ये पूरी प्रॉब्लम इस तरह से फ्लो होती है। लेकिन अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो मुख्य रूप से दो सोल्यूशन होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, जो कि इस पार्ट पर फोकस करता है, रॉन्ग आइडेंटिटी पर, कि हम एक्चुअली अपने आप को कितना जानते हैं, हमारा वास्तविक परिचय क्या है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। इन क्वेश्चंस को जब हम एड्रेस करते हैं तो ये जो रॉन्ग आइडेंटिटी का जो जड़ जड़ कारण है ना, हम इस पर अटैक करते हैं। और पेड़ कितना भी बड़ा हो, अगर आप जड़ पर वार करो तो पेड़ गिर ही जाता है। तो हम इस जड़ पर वार करते हैं तो ये जो पूरा पेड़ है ना, ये गिर जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। अभी आज का वीडियो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे बेस्ड तो उतना नहीं है, आज हम शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पे बात करेंगे, जो केस टू केस या केस स्टडीज, इंडिविजुअल केस स्टडीज पर फोकस्ड होता है, फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसीज पर, कि ठीक है आपने कर दिया, अब इमीडिएट सोल्यूशन, अभी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है, अब नेक्स्ट क्या, अब हमने कर तो दिया, अब उसके बारे में क्या करना है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन किसी और दिन के लिए हम लोग डिस्कशन रखेंगे। तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन में 4R होते हैं, एक फॉर्मूला है 4R फॉर्मूला। ये 4R फॉर्मूला हमारे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन का पार्ट है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन में 4R कौन से हैं? रियलाइज, रिवेंट, रिपेंट, रिएक्ट और रिव्यूअर। यानी कि सबसे पहले रियलाइज करो कि हाँ यार, मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये क्या मैं खुद परफेक्ट हूँ? क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, मैं एक्सपेक्ट करूँ कि वो परफेक्ट होगा? क्या वो इंसान नहीं है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ और मुझसे गलतियाँ होती हैं, तो वो इंसान है तो उससे गलतियाँ नहीं होंगी? तो वो पहले इस बात को रियलाइज़ कीजिए। बिना रियलाइज़ किए अगर हम सिंपली अपॉलॉजी मांग लें, हाँ भैया माफ़ कर दो गलती हो गई, तो ये अपॉलॉजी वास्तव में दिल से नहीं है, ये खोखली अपॉलॉजी है, मानी भी नहीं जाती। तो रियलाइज़ कीजिए पहले कि नहीं, सही बात है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ होती हैं, वो भी एक इंसान है, उससे भी गलतियाँ होती हैं। कई बार होता है, आजकल बच्चों के अंदर भी संस्कार आ गए कि क्लास में, मैंने खुद ये अपने स्कूल में किया है, तो मैं इस बात के लिए मैं शर्मसार हूँ। और ये बात आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ दूसरे लोगों को भी जो सुनते हैं, कि क्लास में हम देखते हैं बच्चे होते हैं, मैथ्स टीचर होती है, 20-30 साल से उनका तजुर्बा होता है मैथ्स पढ़ाने का, लेकिन एक छोटी गलती हो जाती है, 2+3 को 5 की जगह 6 लिख देती हैं, तो हम इतना हंसने लगते हैं, अरे अरे क्या बात कर दी मैडम, आपकी तो पूरी डिग्री फेल है, आपने जितने 20-30 साल का एक्सपीरियंस फेल है, यूनिवर्सिटी में इतनी मेहनत की वो फेल है, हमसे 30 साल में एक्सपीरियंस ज़्यादा है वो फेल है, आपकी सारी डिग्री आप फाड़ के फेंक दो क्योंकि आपने 2+3 को 6 लिख दिया। ये हो गया है हमारी मेंटालिटी। तो क्या हम ये रियलाइज नहीं कर सकते कि क्या मैं परफेक्ट हूँ? अपने आप से जरा क्वेश्चन करिए। इंटरनल मेडिटेशन कहते हैं इसे, यहाँ लिखा है ना इंटरनल मेडिटेशन, किस पर? ऑन द फैक्ट दैट एम आई परफेक्ट माई सेल्फ, क्या मैं खुद परफेक्ट हूँ? अगर मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ, क्या मैं उससे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो परफेक्ट है? भले ही वो उस अपने प्रोफेशनल फील्ड में एक्सपर्ट हो, लेकिन वो भी एक मनुष्य है, वो पहले मनुष्य है फिर एक टीचर है, वो पहले मनुष्य है फिर एक साइंटिस्ट है, वो पहले मनुष्य है फिर एक डॉक्टर है, वो पहले मनुष्य है फिर कोई और प्रोफेशन में है। तो वास्तविक उसका जो नेचर है वो मनुष्य का है, तो वो मनुष्य की उसकी जो आदतें होंगी वो एग्जिबिट होंगी। 30 साल के बाद भी देखिए, अब मैं, आप मान लीजिए हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब लिखते हैं पेपर पे, ऐसा आज अगर हो सकता, ऐसा होता है क्या कि 30 साल से कोई व्यक्ति लिखता है, मान लीजिए कोई लेखक है, तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करे, कोई गलती ना कर दे? हम सबके पास होता है, और इसी यही कारण है कि हमारे पेंसिल के पीछे इरेजर होता है, हमारी पेंसिल की नोक यहाँ होती है, इरेजर होता है, क्योंकि हमें पता है हम गलतियां करेंगे, और वो इरेजर से अपनी गलती मिटाकर उसको सही करना होता है। तो ये रियलाइज कीजिए। उसके बाद दूसरा आर क्या है? रिपेंट। कि अब ठीक है, कुछ लोग होते हैं, हाँ भैया रियलाइज किया, हाँ हम, हाँ वो ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि वो परफेक्ट है, हम भी परफेक्ट नहीं है, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो परफेक्ट है, लेकिन उनको इस बात का कोई अफसोस नहीं होता कि उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया, उसमें उन्होंने दोष उसके ढूंढे, उनको कोई उस बात का कोई गम, कोई शिकवा कुछ नहीं होता, उनको लगता है हाँ ठीक है, हो गया हो गया। लेकिन रिपेंट करना चाहिए कि नहीं यार, अगर ये मैंने रियलाइज़ कर लिया कि वो परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, उससे भी गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी होती है, तो मेरा क्रिटिसिज्म गलत था, मुझे सॉरी फील करना चाहिए।
सो यू शुड फील सॉरी फॉर योर एक्शंस। अपने एक्शंस के लिए हमें शर्म आनी चाहिए। मतलब शर्म आना एक हैवी वर्ड है, लेकिन एटलीस्ट एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने जो किया वो गलत है, और इस बात के लिए सॉरी फील कीजिए। लेकिन एट द सेम टाइम अब इस गम में डूब मत जाइए कि अरे बाप रे भैया मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मैंने क्या कर दिया, उसको क्रिटिसाइज कर दिया, आए मेरा जीवन फूट गया। ऐसा नहीं होता। होता है, सबसे होता है, आपसे हो गया, मुझसे होता है, उनसे होता है, सबसे होता है। इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब बनेगी जब आप रियलाइज नहीं करेंगे, रिपेंट नहीं करेंगे और उनसे सॉरी नहीं बोलेंगे। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आर क्या है हमारा? रिएक्ट। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ रियलाइज किया, हाँ ठीक है, सही बात है, वो इंसान है, हम भी इंसान हैं, सबसे गलतियां होती हैं, तो ऐसे क्रिटिसाइज तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो परफेक्ट होगा, और मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने एक्शंस के लिए सॉरी भी फील करते हैं, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। लेकिन उस बात पे उनका कोई रिएक्शन नहीं होता। वो इसको ठीक से अब उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, आपने रियलाइज किया, आप रिपेंट कर रहे हो, आप सॉरी फील कर रहे हो, लेकिन अब क्या? अब उसके बाद आप उसके बारे में क्या करोगे? तो लोग बोलते हैं अरे भैया हो गया, नो रिग्रेट्स, हो गया, ठीक है, कोई कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब जान थोड़ी ना दे देंगे। जान देने के लिए कोई नहीं कह रहा आपसे, हम आपसे सिर्फ बोल रहा है इस बात पे रिएक्ट करो। आप जाइए उस व्यक्ति के पास, अपनी रियलाइजेशन को शेयर कीजिए, देखिए मैंने आपको गलती से क्रिटिसाइज किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। आपके अंदर इतने अच्छे ये कोई दोष है, ये दोष मेरे अंदर भी है, कई सारे लोगों के अंदर होता है, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। क्षमा मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, माफी मांगने से कोई व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता। तो फिर ये जो रिएक्शन है अपनी रियलाइजेशन और रिपेंटेंस की तरफ, ये होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो स्ट्रेंथ ही गैदर नहीं कर पाते सॉरी बोलने का, या अगर स्ट्रेंथ नहीं तो उनके अंदर इच्छा ही नहीं होती सॉरी बोलने की, ईगो की वजह से। तो मतलब उनका रियलाइजेशन अभी ठीक से हुआ नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति प्योर रियलाइजेशन में रहेगा, कि वो सच में जान लेगा कि भैया वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तो वो जरूर माफी मांगेगा। उसके अंदर इतना गिल्ट भर जाएगा कि वो बिना माफी मांगे उसको नींद तक नहीं आएगी। तो अब ये रिएक्शन होना चाहिए कि अब हम उनसे माफी मांगे। अब सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकना है, क्योंकि कई सारे चांसेस होते हैं कि इतना करने के बाद भी एक कांटा हमारे दिल में रह जाता है। एक कांटा क्रिटिसिज्म का अभी भी हमारे दिल में रह जाता है, क्योंकि हम इतने सालों से, करोड़ों करोड़ों सालों से इस पृथ्वी पर जन्मे हैं, अलग अलग शरीर धारण किए हैं। उसकी वजह से हमारी मटेरियल कंडीशनिंग इतनी खराब हो चुकी है कि इतना सॉरी बोलने के बाद भी कुछ लोग बोलते हैं ना, हाँ भैया सॉरी, माफ कर दो, माफ कर दो, लेकिन उन्होंने कितना रियलाइज किया होता है वो व्यक्ति को कितना अंदर से सच में रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सब करने के बाद एक आखिरी स्टेप जो हमें करना है वो है रिव्यर या रिस्पेक्ट। अब हमने माफी मांग ली, हमने रियलाइज किया, हमने रिपेंट किया, अब हमें उस व्यक्ति के गुणों को ढूंढना है। अब अवगुणों को ढूंढा, नेगेटिविटी का छोटा सा एस्पेक्ट बचा है हमारे दिल में, अब उसको हम पॉजिटिविटी से भरमार लाएंगे हमारे दिल में, तो तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तब हम रेवरेंस और रिस्पेक्ट उसके लिए डेवलप करेंगे। हमारे इस्कॉन में क्या होता है कि जब मान लीजिए दो ब्रह्मचारी होते हैं मंदिर में, जब वो एक दूसरे से ऐसा दिख रहा होता है कि ये एक दूसरे के प्रति इनका कुछ कोलिजन है, कुछ क्लैश हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं उनको कि भैया आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए, आप इनके बारे में चार अच्छी बातें बताइए, आप इनके बारे में चार अच्छी बातें बताइए। तो ये देखने से जब हम किसी के, देखिए आप जिस भी पौधे को पानी देंगे वही पौधा बढ़ेगा। अगर आप रिस्पेक्ट और गुणों को ढूंढने की भावना के पौधे को पानी देंगे तो वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो जब ये एक दूसरे का अच्छी अच्छी बातें बता रहे होते हैं, उनके दिल में भी बात आती है, नहीं यार सच में वो इतने बुरे भी नहीं है जितना मैं सोच रहा था। उनके अंदर देखो ना, ये कितना अच्छा पेंट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो देखिए कितना अच्छा पेंटिंग करते हैं, वो देखिए ना वो कितना उनके अंदर ये स्किल कितनी अच्छी है। वो माता जी, वो प्रभु जी कितना अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, कोई इवेंट करना हो तो उनको मैनेजमेंट का जॉब दे दो, कितना अच्छे से संभालते हैं। अभी मुझे मैनेजमेंट दे दो तो मैं तो डिजास्टर क्रिएट कर दूंगा। तो ये रिस्पेक्ट, ये रेवरेंस हमारे अंदर ये आना चाहिए। जब हम उस व्यक्ति को उसके गुणों के लिए रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं ना, तब जाके हमारी क्रिटिसिज्म की जो टेंडेंसी है हम इससे छोड़ देते हैं, और फिर हम इससे मुक्त हो पाते हैं। वरना रेवरेंस और रिस्पेक्ट के बिना हम मुक्त नहीं हो सकते। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, रियलाइज, अपनी इस बात को जानिए कि वो परफेक्ट नहीं है, आप परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। इस कहते हैं ना अंग्रेजी में, टू अर्र इज ह्यूमन। गलती करना ही इंसान की आइडेंटिफिकेशन है, कि हर इंसान गलती करता है, तो उसको क्रिटिसिज्म करना सही नहीं था। अब उसके बाद रिपेंट, कि भैया मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। रियलाइजेशन, रिपेंट, उसके बाद रिएक्ट।
अब कर रियलाइज किया मुझे नहीं करना चाहिए था। अब मैं जाऊंगा उनसे क्षमा मांगूंगा, उनको मैं उनसे फॉरगिवनेस सीख करूंगा और उनसे बोलूंगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था। हम सबसे गलतियां होती हैं, आपसे भी गलती होगी। अब सिर्फ यहाँ नहीं रुकना है, अगला स्टेप जो कि बहुत सबसे प्रमुख स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि रिस्पेक्ट करनी है उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति के गुणों को ढूंढना है, अप्रिशिएट करना है, एक्नॉलेज करना है उनकी गुड क्वालिटीज को, कि मैंने भले ही उस दिन आपको क्रिटिसाइज किया, लेकिन सर एक बात आपकी दाद देनी पड़ेगी, आप अगर किसी चीज को ठान लेते हैं तो उसको करके छोड़ते हैं। आपके अंदर पेंटिंग की बड़ी अच्छी स्किल है, आपका मैनेजमेंट सर फ्लॉलेस है, आपके मैनेजमेंट की दूर दूर तक चर्चा है। ऐसा करके उनको रिस्पेक्ट के साथ, ऐसा नहीं कि हम किसी को शुगर कोट कर रहे हैं कि फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सच में जो आप उनके अंदर गुण देखते हैं, ऐसा कोई भगवान ने ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं बनाया कि उसके अंदर सिर्फ अवगुण है, गुण गुण कोई ना हो। रावण के अंदर अवगुण हजारों करोड़ों हैं, लेकिन एक गुण भी है कि वो ठीक है, उसका ज्ञान काफी अच्छा था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसने जो किया वो सही था, वो अलग बातें हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर अवगुण भी है और गुण भी है। तो अवगुणों पे फोकस करने को छोड़ना होगा और अब गुणों पे फोकस करना होगा। इसीलिए अब उनको मैं, आपकी ये आदत है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, आप ये डिसिप्लिन तरीके से बड़ा अच्छा करते हैं। ये हमें ये एक्नॉलेज करना होगा, तब जाके जो पूरा अंदर जो सेल्फ जो हमारे इम्पोर्टेंस का, ईगो का जो गंदगी का सफाया है, तब जाके वो पूरा सफाया हो। श्रीमद् भागवतम में दो एग्जाम्पल्स आते हैं। एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है एक्चुअली, परीक्षित महाराज करके भगवान कृष्ण के बहुत महान भक्त थे, बहुत महान भक्त थे। उन्होंने 11 साल का एक एकादशी का व्रत रखा था। अब वो व्रत तोड़ने की घड़ी आ रही थी, और शास्त्रों में ऐसा है कि वो व्रत को आप उसी समय में तोड़ सकते हो, एक गिवन टाइम होता है, एक ड्यूरेशन में तोड़ना होता है, वरना उस व्रत का फल नहीं मिलता। और ये परीक्षित महाराज ने खुद के लिए व्रत नहीं रखा था, वो महाराज थे, वो राजा थे, उन्होंने अपनी प्रजा के लिए व्रत रखा था कि हे भगवान, मेरे इस व्रत से आप मेरे प्रजा में खुशहाली दीजिए, हमेशा बारिश टाइम पे हो, हमेशा उनको खुशी से फूले फले, मैं ये व्रत उनके लिए कर रहा हूँ। तो अगर वो व्रत मैं वो टाइम पे नहीं व्रत तोड़ते तो उनका तो व्रत निष्फल हो जाता। तो जब वो टाइम आया तो दुर्वासा मुनि थे, दुर्वासा मुनि वहां आ गए। और दुर्वासा मुनि भगवान शिव के अवतार हैं, उनके अंदर क्रोध काफी रहता है। तो उन्होंने देखा, अरे अम्बरीश, तुमने व्रत रखा है, चलो आओ साथ में व्रत तोड़ते हैं, बस 2 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं स्नान करके आता हूँ और फिर साथ में व्रत तोड़ते हैं। तो उन्होंने बोला, बिल्कुल मुनिवर, आप जाइए स्नान करके आइए, मैं आपके बिना व्रत नहीं तोड़ूंगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप आइए, हम साथ में व्रत तोड़ेंगे। तो दुर्वासा मुनि चले गए। अब वो नहाने में इतना टाइम लगाए, इतना टाइम लगाए, इतना टाइम लगाए, तो पंडित जी ने आके कहा कि भैया अम्बरीश महाराज, अगर आप ये व्रत नहीं तोड़ेंगे तो व्रत निष्फल हो जाएगा। आप इतना जो सालों से व्रत रखा है वो तो उसका यूजलेस, तो प्रजा को कोई फल नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला, भैया पंडित जी मैं क्या करूँ, दुर्वासा मुनि जब आएंगे तो मैं इनके साथ व्रत तोड़ूंगा। उन्होंने बोला, नहीं नहीं, आपका समय निकल जाएगा। तो उन्होंने बोला, आप बताइए क्या करें। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, अन्न को ग्रहण मत कीजिए, एक बूंद पानी पी लीजिए। एक बूंद पानी में कुछ नहीं होता, ऐसा माना जाएगा कि आपने व्रत तोड़ लिया है, और आप अन्न उनके साथ ग्रहण करें। तो उन्होंने बोला, ठीक है, आपको जैसा लगे। तो उन्होंने एक बूंद पानी की अपने मुंह में डाल दी, और जैसे ही उन्होंने बूंद डाली तो वहां दुर्वासा मुनि आ गए। अब दुर्वासा मुनि का ईगो हर्ट हो गया, कि उनको लगा, ये देखिए फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, कि अरे मैं इतना महान, मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना शिव जी का अवतार हूं, मैं दुर्वासा मुनि, उसने मेरे बिना व्रत कैसे तोड़ लिया। तो अब उसको क्या कहते हैं, उनको ये लग बहुत खराब बात लग गई। तो उन्होंने क्या किया, अपने सर से एक बाल तोड़ के जमीन पे पटका और एक राक्षस को उत्पन्न किया, और उन्होंने बोला, अम्बरीश को मार दो। अब अम्बरीश महाराज ने क्या किया, अम्बरीश महाराज भगवान के भक्त हैं, उन्होंने ये नहीं बोला सिपाहियों इस राक्षस को मारो, या उन्होंने अपनी के तलवार निकाल के दुर्वासा मुनि पे या उस राक्षस पे अटैक नहीं किया। उन्होंने सिंपली अपने हाथ जोड़े और भगवान विष्णु को याद किया। भक्त की हमेशा क्वालिटी यही होती है कि वो हमेशा अपनी हर परिस्थिति में भगवान को याद करता है। तो जैसे ही उन्होंने भगवान को याद किया अपने प्रोटेक्शन के लिए, सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो गया, और सुदर्शन चक्र ने उस राक्षस का वध कर दिया। और अब सुदर्शन चक्र वहां रुका नहीं, अब वो दुर्वासा मुनि के पीछे भागने लगा। दुर्वासा मुनि बोले, अरे ये तो मेरे पीछे आ रहा है। तो भागते 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 इतना भागे, वो इतना भागे कि वो उस ब्रह्मांड के बाहर चले गए। और ब्रह्मांड के बाहर गए तो शिव जी के पास गए। बोले नहीं, पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी रक्षा कीजिए, आप तो पूरे दुनिया के क्रिएटर हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला, तुम्हें लगता है कि मैं भगवान विष्णु के सुदर्शन से तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा? मैं सुदर्शन से
इम्पॉसिबल है, तुम जाओ शिव जी के पास जाओ, उनसे पूछो, शायद कुछ होप निकल आए। तो शिव जी के पास गए भागते भागते भागते। तो शिव जी ने बोला कि तुम्हें लगता है कि अगर तुम भगवान के शुद्ध भक्त की निंदा करके उनको ये श्राप देकर तुम मेरे पास आके शरणागति लोगे तो मैं प्रोटेक्ट कर पाऊंगा तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है, वो भगवान के प्योर भक्त हैं, तुम भले ही मेरे अवतार हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। जाओ, जिनका सुदर्शन चक्र है उन्हीं के पास जाओ। तो भागते 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 वो भगवान विष्णु के पास गए। और भगवान विष्णु ने कहा कि भैया अगर मैं चाहूं भी, अगर इस मोमेंट में मैं चाहूं भी, तो मैं अपना सुदर्शन चक्र वापस नहीं बुला सकता, क्योंकि तुमने मेरे प्योर भक्त को ऑफेंड किया है। जाओ अम्बरीश महाराज से माफी मांगो। दुर्वासा मुनि, पंडितों में महापंडित, महाज्ञानी, जिनके बारे में शास्त्र उनका गुणगान करने में रुकते नहीं है, उनको क्या करना पड़ा? अम्बरीश महाराज के पैरों पे गिरना पड़ा। आप यहाँ पिक्चर देख पा रहे हैं, उन्होंने दंड लेट कर दंडवत किया अम्बरीश महाराज को, और अम्बरीश महाराज से भीख मांगी कि अम्बरीश महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपके दोष नहीं देखने चाहिए थे, मुझे आप पर क्रोधित नहीं होना चाहिए था। तो अम्बरीश महाराज ने प्रे किया कि हे भगवान, मैंने आपसे सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन मांगी थी, दुर्वासा मुनि को अटैक करने के लिए नहीं कहा था। और उस वक्त जब इन्होंने मुझे श्राप दिया, उससे पहले मैं इनकी जितनी रिस्पेक्ट करता था, मैं अभी भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ। तो कृपया कर कर आप इतने महान ज्ञानी को सताइए मत, इतने महान मुनि को सताइए मत, अपने सुदर्शन को वापस बुला लीजिए। और इमीडिएटली सुदर्शन चक्र गायब हो गए। तो दुर्वासा मुनि क्यों बचे? क्योंकि उन्होंने 4 आर को फॉलो किया। उन्होंने रियलाइज कर लिया, भैया नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, उसकी परिस्थिति ऐसी थी और मुझे इसको श्राप नहीं देना चाहिए, भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। उसके बाद रिपेंट किया, अपने प्रोटेक्शन के लिए इधर उधर भागे, और कहीं जब शरणागति नहीं मिली तो तीसरे आर पे आए। उन्होंने रिएक्ट किया इस सिचुएशन को, सॉरी बोल के, अम्बरीश महाराज के पैरों पे गिर के। और जब रिपेंट ये 3 करने के बाद उन्होंने अम्बरीश महाराज को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया कि हे अम्बरीश महाराज, आप इतने महान हैं कि आपके प्रोटेक्शन के लिए खुद सुदर्शन को आना पड़ा। आप भगवान विष्णु के शुद्ध पार्षद हैं, उनके शुद्ध भक्त हैं। तब ये 4 आर जब उन्होंने किए, तो जाके सुदर्शन चक्र गायब हुआ और उनको प्रोटेक्शन मिल पाई। दूसरा एग्जाम्पल भागवत में आता है दक्ष महाराज का। ये कथा काफी फेमस है, हम सबको पता होगी कि कैसे सती के पिता जो थे दक्ष ने भगवान शिव को कितना इंसल्ट किया। और शिव जी कौन है? वैष्णवाम यथा शंभु। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि वैष्णवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव, भगवान कृष्ण के सबसे महान भक्त, भगवान कृष्ण के सबसे शुद्ध भक्त कौन है? शिव जी। और ऐसे वैष्णव की तो कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन दक्ष ने क्या किया? वही गलती कर दी। और यहाँ पे गलती करके वो रुका नहीं, उसने ना अपनी गलती, जब भगवान शिव ने देखा कि सती माता का ऐसा वो हो गया है, इतना सती माता ने अपना देह छोड़ दिया है, तो भगवान शिव को जब गुस्सा आया, वो इसलिए नहीं आया कि उनकी इंसल्ट हुई, इसलिए आया क्योंकि उनकी भक्तिन सती माता ने अपना शरीर छोड़ा, उनको अपना शरीर छोड़ने पर विवश होना पड़ा। तो जब उन्होंने वीरभद्र का आवाहन किया, वीरभद्र ने फिर दक्ष महाराज का सर काट दिया। और लेकिन शिवजी ने आउट ऑफ हिज मर्सी, उन्होंने अपनी करुणा की वजह से, क्योंकि वो भोले हैं, शिव शंभु हैं, तो उन्होंने उसको एक बकरी का सर लगाया और उसको आशीर्वाद दिया। और उसकी जितनी भी पावर, जितनी भी सेना, जितने भी लॉसेस हुए थे, शिवजी ने वापस उसको रिस्टोर कर दिए। और दक्ष महाराज ने फिर माफी मांगी। लेकिन कहते हैं ना, बेटर बेटर बी लेट देन सॉरी। तो ये दक्ष महाराज की ऐसी दुर्गति हुई क्योंकि उन्होंने ये 4 आर को नहीं किया, ना उन्होंने रियलाइज किया कि शिव जी की निंदा नहीं करनी चाहिए थी, वो खुद दक्ष में कई सारे बुरे गुण हैं, ना उसने क्या कहते हैं रिपेंट किया अपनी गलती के बारे में, ना उसने इसको रिएक्ट किया, ना उसने क्या कहते हैं शिव जी के अंदर फिर रिवियर रिस्पेक्ट लाई अपने अंदर। उसकी दुर्गति फिर कैसी हुई? अपना सर खो दिया और बकरी का सर पाया। अब आनंद पूरे जीवन तक उसको इस सर के साथ जीना पड़ा। तो ये सब हुआ। और शिव जी का क्या रिएक्शन था यहाँ पे? शिव जी का जब क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो भगवान शिव कुछ नहीं बोल रहे थे, वो शांत थे, वो बस मन मन मुस्कुरा रहे थे। ये भक्त की क्वालिटी होती है कि जब दूसरे उसे क्रिटिसाइज करते हैं तो वो ऑफेंस नहीं लेता। वो बोलता है भैया मैं इसी के लायक था, ये मुझे मिल रहा है मेरे पिछले पापों की वजह से मिल रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम भक्तों की निंदा करें। भक्तों की निंदा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शास्त्र तो कहते हैं ठीक है, निंदा करनी है करो, लेकिन भक्तों की निंदा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भक्तों की निंदा तो मतलब सबसे
इतनी बुरी बात है कि भक्ति करने पर भी आपके पाप नहीं कटता। भक्ति करने पर भी भगवान आपकी भक्ति को ठुकरा देते हैं अगर आपने भगवान के भक्तों की, वैष्णवों की निंदा करी होती है। तो हमने दो एग्जाम्पल देखे, दुर्वासा मुनि और दक्ष महाराज। दक्ष महाराज ने 4 आर को फॉलो नहीं किया, इसलिए उनकी ऐसी दुर्गति हुई। लेकिन आगे जाके एक वैष्णव शिव जी की मर्जी से उनको फिर अपना जीवन दान मिला। और यहाँ पे दुर्वासा मुनि की इतनी बहुत खराब दुर्गति नहीं हुई कंपेयर टू दक्ष महाराज, क्योंकि उन्होंने 4 आर को फॉलो किया। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं सती देवी दक्ष महाराज को कैसे एड्रेस कर रही हैं। दोषान परेशान ही गुणेशु साधवो गृणन्ति के चिन्ह भवादृशो द्विज गुणांश्च फल्गुन बहुली कर्षणवो महत्तमास्तेष्व अविदत् भवान अघम। Twice born Daksha, a man like you can simply find faults in the qualities of others. Lord Shiva, however, not only finds no faults with others' qualities, but if someone has a little good quality, he magnifies it greatly. Unfortunately, you have found fault in such a great soul. तो सती देवी अपने पिता को क्या कह रही है कि दक्ष, तुम इतने मूर्ख हो, इतने अज्ञानी हो कि तुमने शिवजी में अवगुण ढूंढने की चेष्टा रखी, तुमने शिवजी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, तुमने उनके अंदर दोष ढूंढने की कोशिश की। लेकिन शिवजी इतने महान हैं कि वो ना ही दूसरों में कोई दोष ढूंढते हैं, बल्कि अगर उस व्यक्ति के अंदर बीज मात्र छोटा सा, इतना सा तिनका भी अगर कोई अच्छी क्वालिटी का हो, तो उसको मैग्नीफाई करते हैं, उसको बड़ा बड़ा दूसरों को उसके बारे में बताते हैं। अगर मान लीजिए मैं बहुत बेकार हूँ, मैं आप में कोई दोष ढूंढूंगा, लेकिन आप इतने महान हैं कि एक वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप दूसरों को बताएंगे कि अरे पता है वो इतना अच्छा बोलता है, उसके वीडियोस इतने अच्छे होते हैं। जबकि ऐसा है नहीं, मुझे पता है कि इतना वीडियो में बहुत सारे दोष हैं, वो आप सब बताइएगा कहाँ कहाँ करेक्शंस हो सकती हैं। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे कुछ वैष्णवों का और अंतर क्या होता है, अवैष्णव में, भक्तों में अभक्तों में क्या अंतर होता है। अभक्त जो व्यक्ति होता है वो दूसरों में दोष ढूंढता है, लेकिन जो भक्त व्यक्ति होता है, जो कृष्ण का भक्त होता है, भगवान कृष्ण का भक्त होता है, वैष्णव होता है, वो दूसरों में दोष नहीं ढूंढता, वो दूसरों के अच्छे गुणों को ढूंढता है और उसको मैग्नीफाई करता है, उसको बढ़ा चढ़ाकर बताता है। ये होती है एक अच्छे भक्त की क्वालिटी। इनफैक्ट हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने एक परपॉट लिखा है। परपॉट का अर्थ होता है कि इस श्लोक से हम क्या सीख सकते हैं, क्या हो रहा है, उसके बारे में एक टिप्पणी देना। तो उन्होंने अपने टिप्पणी, श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक पर अपनी टिप्पणी दी है। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि there are some highly qualified persons who accept only the good qualities of others, just as a bee is always interested in the honey in the flower and does not consider the thorns and colors. Highly qualified persons who are uncommon accept only the good qualities of others, not considering their bad qualities, whereas the common man can judge what are good qualities and what are bad qualities. श्रील प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर लिखा है यहाँ पे कि एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन क्या होता है, एक जो महान ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो वास्तव में महान होता है, उसके अंदर कौन सा सबसे बड़ा गुण होता है कि वो दूसरों के अंदर सबसे अच्छा गुण देखेगा। और उन्होंने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि एक हनी भी होती है, एक मधुमक्खी होती है, वो भले ही किसी फ्लावर के में कितने कांटे हों, कितने थॉर्न्स हों, लेकिन वो केवल उस फ्लावर के रस में इंटरेस्टेड होती है, वो केवल उस फ्लावर की मिठास को एंजॉय करती है, वो केवल उस फ्लावर के हनी को, नेक्टर पे फोकस करती है। उसी प्रकार जो महान लोग होते हैं वो दूसरों के थॉर्न रूपी अवगुणों को, थॉर्न रूपी दोषों को इग्नोर करते हैं और केवल उनके नेक्टर रूपी गुणों को, उनके अमृत रूपी गुणों को देखते हैं, उस पर फोकस करते हैं। ये एक महान भक्त की, एक महात्मा की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। श्रीमद् भागवतम के अगेन 4th कैंटो के 11th चैप्टर के 32nd वर्स में एक और वर्स है, येनोपश्रितात् पुरुषा लोक उद्विजते वृषम न बुद्धस्तद वशम गच्छेद इच्छन अभयम आत्मनः। A person who desires liberation from this material world shall not fall under the control of anger, because when bewildered by anger, one becomes a source of dread for all others. इस श्लोक में भी श्रील प्रभुपाद ने काफी सुंदर परपॉट दिया है। उस परपॉट का एक लाइन मैंने उठा के यहाँ प्रस्तुत की है। अगर आप पूरा परपॉट पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़िए, उसका एक रेलेवेंट सेक्शन मैंने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया है। द डेमोनियाक आर ऑलवेज प्रेजेंट
and they find fault even in saintly persons. But a saintly person never becomes angry even if there is a very great provocation. श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो डेमोनियक, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो हर जगह कहीं ना कहीं इवन एक साधु में भी फॉल्ट ढूंढते हैं। लेकिन एक साधु जो होता है, एक भक्त होता है, वो कभी भी ऐसी परिस्थितियों में क्रोधित नहीं होता, और वो हमेशा कितना भी कोई उसे प्रवोक कर ले, वो हमेशा शांत होता है, वो कभी भी गुस्सा नहीं करता। अगर हम यहाँ साधु और असाधु यानी राक्षसों की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय की ना बात करें, जहां पर भगवान कृष्ण ने साधु और असाधु के बीच में अंतर बताए हैं। पूरा एक चैप्टर है उस पे, द डिवाइन एंड द डेमोनियक नेचर करके उसका चैप्टर का नाम है। इसमें भगवान पूरा बताए हैं कि कौन साधु है, कौन असाधु है, उसके गुण क्या है, इसके गुण क्या है, ये क्या करता है, वो क्या करता है। उसी का एक मैंने इनिशियल श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किया है। अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायास्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं हरिश्चापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो यहाँ पर क्या शब्द है, यहाँ पे अपैशुनम, ये जो शब्द है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अपैशुनम का अर्थ क्या है? अपैशुनम का अर्थ है कि वो व्यक्ति जो दूसरों में अवगुण नहीं देखता, जो दूसरों में दोष नहीं ढूंढता। भगवान क्या बता रहे हैं कि भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, कि ओ सन ऑफ भारत बिलोंग टू गॉडली मैन एंडोर्ड विद डिवाइन नेचर। ऐसे लोग जो होते हैं ये महान लोग होते हैं, ये महात्मा श्रेणी के लोग होते हैं, इनकी गिनती महात्माओं में होती है। ये दैवी इनका जो नेचर होता है ये दैविक होता है, डिवाइन होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोग फियरलेसनेस, प्योरिफिकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज जिनके अंदर होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज को जो कल्टीवेट करते हैं, चैरिटी, सेल्फ कंट्रोल, यज्ञ, परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, शास्त्रों को स्टडी करना जिसके अंदर ऑस्टेरिटी होती है, सिंप्लिसिटी होती है, नॉन वायलेंस होता है, जो सत्य का हमेशा साथ देता है, एंगर से, गुस्से से छूटा रहता है, रेनंसिएशन जिसके अंदर वैराग्य होता है, ट्रैंक्विलिटी, अवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग, अवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपैशन फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, दूसरों के लिए दया भाव होता है, फ्रीडम फ्रॉम कोवेटसनेस, जेंटलनेस, मॉडेस्टी, स्टडी डिटर्मिनेशन जिसके अंदर दृढ़ता होती है भक्ति को लेके, विगर, फॉरगिवनेस, क्षमा करने की जो जिसके अंदर चेष्टा होती है, फोर्टिट्यूड, क्लेनलीनेस जिनके अंदर शौच होता है। ऐसे लोग कौन होते हैं? ये दैविक लोग होते हैं। इनके अंदर जो गुण होते हैं ये देवताओं द्वारा, मतलब इनके गुण देवताओं के समान होते हैं क्योंकि ये प्योर होते हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच, तो कृष्णा ने इनके बारे में ऐसा कहा। तो ये सब बातों को ध्यान रखते हुए आज का ये सेशन यही कंक्लूड करेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी के कोट से, ये हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, इन्होंने 6 फरवरी को मायापुर में एक बात कही थी जो कि मैं आपके सामने इसी, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। द फ्लाइज दे आर फाइंडिंग आउट वेयर इज सोर एंड द बीज दे आर फाइंडिंग आउट वेयर देर इज हनी। 2 classes: fault finding, collecting the good things. Similarly, there are many rascals who simply fault find. Blasphemy means you have good qualities, but still I am defaming you. The saintly person tends to overlook the bad qualities and see the good ones. तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, मक्खी की तरह लोग होते हैं और एक होते हैं मधुमक्खी की तरह। मक्खी जो होती है वो कैसे, हाउस फ्लाई जो होती है, कैसे हमेशा गंदी सड़ी चीजों में बैठती है, बुरी चीजों को ढूंढती है। मधुमक्खी जो होती है वो हमेशा अच्छी चीजों के पास जाती है, सुगंध पुष्प के पास जाती है, हनी के पास जाती है, मधु के पास जाती है, इसीलिए उसका नाम एक होता है मधु। तो ये 2 तरह के लोग होते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग का अर्थ क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद? फॉल्ट फाइंडिंग मीन्स, ब्लास्फेमी मीन्स यू हैव गुड क्वालिटीज, आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं, बट स्टिल आई एम डिफेमिंग यू, लेकिन फिर भी मैं आपको बदनाम करूंगा, मैं फिर भी आपके अवगुण ढूंढूंगा, ये होती है ब्लास्फेमी। लेकिन जो सेंटली पर्सन होता है वो क्या करता है, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? टेंड्स टू ओवरलुक द बैड क्वालिटीज, इन बुरे क्वालिटीज को ओवरलुक करता है और अच्छी बातें ढूंढता है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भैया तो हम अपने पुत्रों को करेक्ट ना करें क्या? क्या हमसे कोई सच में वास्तविक गलत कार्य कर रहा है तो हम उसको करेक्ट ना करें क्या? बिल्कुल करेक्ट कीजिए। 2 लोगों की फॉल्ट फाइंडिंग में काउंट नहीं की जाती। पेरेंट्स जब अपने बच्चों में फॉल्ट फाइंड करें, अपने पुत्रों में, अपनी पुत्रियों में, जब वो
उनकी गलती को ढूंढें, गलती को बताएं, वो फॉल्ट फाइंडिंग नहीं मानी जाती। और दूसरा, गुरु, जब एक गुरु अपने शिष्यों में, चाहे वो हमारे आध्यात्मिक गुरु हों, चाहे भौतिक जगत के कोई मटीरियलिस्टिक सब्जेक्ट के गुरु हों, वो जब हमारे अंदर कोई दोष ढूंढें तो उनकी इस दोष ढूंढने की प्रवृत्ति को उनकी दया समझनी चाहिए, उनकी मर्सी समझनी चाहिए कि वो चाहते हैं कि मैं परफेक्ट हो जाऊं अपनी इस कला में, इसीलिए वो मेरे अंदर मेरी गलतियां ढूंढ रहे हैं और मुझे करेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग करता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग करता है, उसका और कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति चाहता है आप इम्प्रूव करें, वो हमेशा फॉल्ट फाइंड करके आपको ये भी बताएगा कि उसको करेक्ट कैसे करना चाहिए, आपको ये भी बताएगा कि वो बेटर कैसे होना चाहिए। ऐसे ये एक बहुत बड़ा अंतर है जेन्युइन फॉल्ट फाइंडिंग में और नेगेटिव फॉल्ट फाइंडिंग में। नेगेटिव फॉल्ट फाइंडिंग चाहते हैं कि आपका बुरा हो, आपका पतन हो, और लोग आपको बदनाम करने की मंशा से आपके फॉल्ट फाइंड करते हैं। लेकिन जो ट्रू लोग होते हैं वो आपकी फॉल्ट फाइंड इसलिए करते हैं ताकि वो चाहते हैं कि आप इस कला में परफेक्ट हो जाए। तो ये भेद के साथ आज इस बात को डिस्कस करने के साथ मैं यहीं पर विश्राम लूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपको कुछ कोई बातें अच्छी नहीं लगी तो वो क्षमा कीजिए, मेरी अपनी साधना उतनी अच्छी नहीं है। और कोई बातें अगर आपको अच्छी लगी हो, जो लगता हो हाँ इस बात में काफ़ी दम था, तो ये मानिए, ये प्लीज़ जानिए कि श्रील प्रभुपाद मेरे गुरुजन में सिर्फ सीनियर डिवोटीज हैं, उनके द्वारा ये सब बातें मेरे मस्तिष्क में आती हैं और मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो यहीं पे विश्राम लेना चाहूँगा। हरे कृष्णा।